दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ये 25 फरवरी तक चलेगी। और इसी बीच सीटीटी का जो रिजल्ट था, सीटेट दिसंबर 2023 का जो रिजल्ट है ये भी डिक्लेयर हो चुका है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि अब आवेदन करना चाहेंगे क्योंकि इनका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन एक बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी तक सीटेट के लिए जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं जो कि आपके ऐप पर आते हैं, कौन सा ऐप जिसके बारे में आप जानते हैं, जिसको आप डिजी लॉकर कहते हैं, तो डिजी लॉकर पर तो अभी आए नहीं हैं। और डिजी लॉकर में जब तक आपके सर्टिफिकेट आएंगे 10-15 दिन लग जाएंगे, तब तक आवेदन की जो तिथि है ये बीत जाएगी। अगर आप बीपीएससी के लिए TRE 3 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर सीटेट का पेपर 1 या फिर BTT का पेपर 1 जो कुछ भी हो उसमें सर्टिफिकेट का नंबर मांगा जाता है और इशू डेट। तो इशू डेट तो आप डाल देंगे जिस दिन आपका जो रिजल्ट आया है उस डेट को आप डाल देंगे इशू डेट। ये रिजल्ट अभी हाल ही में आया था 15 तारीख को, तो 15 फरवरी आप इशू डेट डाल सकते हैं। लेकिन सर्टिफिकेट नंबर की जगह क्या डालें? पहली बार जब बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण चल रहा था तो उस दौरान जो अभ्यर्थी थे, क्योंकि जो सीटेट का ओरिजिनल जो मार्कशीट होती है उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता नहीं है, उसमें सीरियल नंबर होता है और रोल नंबर होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने NA लिखकर फॉर्म डाल दिया था और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपना रोल नंबर डाला था। तो इसके बारे में एक ट्वीट किया गया था। उस समय जो हमारे अतुल प्रसाद जी थे BPSC के चेयरमैन, उन्होंने कहा था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 में कुछ अभ्यर्थियों ने NA लिखकर फॉर्म को सबमिट किया है तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जहाँ पर ये मांगा जा रहा है जैसे कि सीटेट में, तो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि अंकित करेंगे। तो क्योंकि अभी जो इंटरनेट से कॉपी आपको मिल रही है उसमें तो सीरियल नंबर भी नहीं है, सिर्फ आपका रोल नंबर है। यानी कि अगर देखा जाए तो उसमें नंबर के नाम पर केवल आपका रोल नंबर है। और निर्गत तिथि तो आपको पता ही है कि निर्गत तिथि तो 15 तारीख ही रहेगी। तो यहाँ पर आप क्या डालेंगे? बेहतर होगा कि अगर आप इंतज़ार कर सकते हैं तो BPSC की ओर से इंतज़ार करें, और अगर BPSC की ओर से आप इंतज़ार नहीं करना चाहते, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रोल नंबर डाल के भी फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इंटरनेट से जो कॉपी मिल रही है उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आप जो बिहार STT का पेपर होता है, चाहे 9-10 के लिए हो चाहे 11-12 के लिए हो, उसमें भी सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था। और तो इसमें भी आप इश्यू डेट डाल देंगे। और सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है दोस्तों, तो इसके बारे में यहाँ पहले भी बताया गया था। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसमें कहा गया था कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STT 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर और निर्गत तिथि डाल देंगे। तो वहाँ पर जो आपका BSEB के बाद जो यूनिक ID है, जो कुछ भी डिजिट वहाँ पर दिया गया होगा, तो उसको आप रिजल्ट पर देखेंगे, जो आपका रिजल्ट कार्ड नंबर है उस पर देखेंगे, तो जो आपका BSEB यूनिक ID नंबर है उसको डाल के आप फॉर्म सबमिट कर देंगे। तो ये दो तो कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए और इसके मुताबिक कीजिए। सीटेट में फ़िलहाल आप रोल नंबर डाल के भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब तक आपको सीरियल नंबर मिलेगा और जब तक ओरिजिनल मार्कशीट आएगी तब तक तो मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो यही एकमात्र इसका समाधान है कि रोल नंबर डाल के आप अपना फॉर्म भर दीजिए और वहाँ पर वेरिफिकेशन तो आपका हो ही जाएगा। ठीक है, देखो मसला क्या होता है कि वेरिफिकेशन का होता है, वेरिफिकेशन होना चाहिए, चाहे वो सीरियल नंबर से हो जाए चाहे वो रोल नंबर से हो जाए, तो वेरिफिकेशन होना चाहिए कि आप वही हैं, बस बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये काम आप यहाँ पर कर सकते हैं फॉर्म भरते समय। दूसरी बात यह फ्रेंड्स कि बिहार STT का जो एडमिट कार्ड है ये फिर से जारी किया गया है, और ये भी डमी एडमिट कार्ड ही है। तो डमी एडमिट कार्ड ये चौथी बार जारी किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बिहार बोर्ड ने निर्देश दिया है कि आप लोग चौथी बार जाकर अपना जो डमी एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये डमी एडमिट कार्ड 21 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थी को इसमें त्रुटि नज़र आती है तो अपने यूज़र ID और पासवर्ड का उपयोग करके त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। मतलब ये कि 4 बार आपको अवसर मिल रहा है, इसके बाद भी अगर किसी का एडमिट कार्ड गलत आता है ना, तो ये गलती टोटल उस कैंडिडेट की होगी। इतना तो मैंने कभी नहीं देखा था। फिलहाल बोर्ड ने निर्देश दिया है कि जिन परीक्षार्थियों का अभी तक परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया है वो 19 फरवरी तक हर हाल में शुल्क जमा कर दें। और डमी एडमिट कार्ड में अभ्यर्थी का रोल नंबर, परीक्षा केंद्र पर परीक्षा की तिथि, समय की डिटेल्स नहीं दी गई होगी।
ये सब फाइनल एडमिट कार्ड में होगा। तो फाइनल एडमिट कार्ड कब तक आएगा दोस्तों? तो ये 24 तारीख के बाद आपको उपलब्ध होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी बता दें चलते चलते कि क्योंकि CTET का रिजल्ट अभी हाल ही में आया है, अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर CTET की अगली परीक्षा कब तक होगी। तो CTET की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, ये आपको पता ही है कि जुलाई, अगस्त और दिसंबर में होती हैं। तो अभी जो चक्र पूरा हुआ है दिसंबर का पूरा हुआ है, जिसका रिजल्ट अभी हाल ही में जारी हुआ है। तो अगला जो चरण होगा वो जुलाई का ही रहेगा। तो जो अभ्यर्थी CTET की तैयारी में लगना चाहते हैं तो वो जुलाई मानकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है बिहार STT के बारे में, साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 3.0 के बारे में कि CTET में क्या भरा जाए, CTET के लिए जहाँ जो सर्टिफिकेट नंबर है उसमें क्या डाला जाए, और बिहार STT के फॉर्म में क्या डाला जाए। तो सारी जो दिक्कतें होंगी मुझे उम्मीद है कि सॉल्व हो गई होंगी। चैनल को फॉलो कर लीजिए, आप फ़ायदे में रहेंगे। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।